हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड आज हम आपकी यूनिट 4 को कवर अप करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। इससे पहले अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट 1, 2, 3 नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है, क्योंकि सिलेबस पूरा कवर हो रहा है उसमें। ये लास्ट, इसके बाद एक और यूनिट एंड देन तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा सिलेबस ओवर, ठीक है। सो ठीक है, क्या बता रही हूँ मैं बता तो दिया, कर लेना आप लोग। और हाँ, ये कहना चाह रही थी कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो। मतलब मैं देखती हूँ कि तुम लोग शेयर करते हो, अच्छा है, बट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुछ लोग हैं बस सिर्फ अपना वीडियो देख के आराम से मौज मस्ती काट के चले जाते हैं। आई डोंट वांट कि मतलब इतना कैजुअली लो, एटलीस्ट कुछ नहीं तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, इतना तो कर दिया करो आप लोग। तो इतना कर देना, ठीक है। बोलती नहीं हूँ मैं, आपने ऑब्जर्व किया हूँ, मैं पढ़ाती हूँ तो मैं कभी भी नहीं बोलती आप लोगों को वीडियो लाइक करो, ये करो, वो करो। इट्स अप टू यू, बट स्टार्टिंग में मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में जितने लोग भी आओ ना, एटलीस्ट जितने लोग देखते हो उतने लोग तो कम से कम लाइक किया करो। मैं टारगेट तो दे रही हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ उसमें व्यूज़ ना बहुत ज़्यादा जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी बहुत बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे नहीं करते। अरे नहीं समझ में आ रहा मत करो, ठीक है, लेकिन अगर आता है समझ में, पढ़ने में मज़ा आती है तो फिर क्यों इतनी कंजूसी, तो करके जाना है, ठीक है। सब्सक्राइब किया करो, उसमें कोई टैक्स नहीं पड़ रहा है। जब पड़ेगा तब मत करना तब सोच समझ के करना, ठीक है, करना तो तब भी पड़ेगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और आज जिसके बारे में बात करेंगे वो है आपका सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। देखो बेटा, हमने ना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को समझ लिया, हमने तुम्हारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, है ना, इन सबको समझा अलग अलग यूनिट में। आज हम जो इन्वायरमेंट को कवर करेंगे वो तुम्हारे से रिलेटेड है। मतलब ये ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे तुम सेंटर होगे और तुम कैसे बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हो, बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करते हो, वो सब इस यूनिट में। मतलब इट्स वेरी अमेजिंग यूनिट। वाई? क्योंकि बहुत सिंपल है, तुम अपने आप से रिलेट करके सारे पॉइंट एग्जाम में लिखाओगे। मतलब बनाना कि इस यूनिट से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि इस यूनिट से अगर क्वेश्चन आ गया ना तो तुम लोग उस क्वेश्चन को उड़ाने वाले हो, क्योंकि वो बहुत ईजी रहेगा इन टर्म ऑफ लिखना, इन टर्म ऑफ राइटिंग। क्योंकि तुम अपने आप को तो जानते हो, तुम हरी क्या चॉइस है, क्या प्रेफरेंस है, तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारी चीज़ें तो इफेक्ट करती है बिजनेस को, क्योंकि तुम कस्टमर ही तो हो ना अल्टीमेटली। तो चलो इस यूनिट को अपने आप को लेके समझना, सब समझ में आएगा। तो मैम बताइए क्या है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। देखो बेटा, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट बेसिकली क्या इंक्लूड करेगा, सोसाइटी और कल्चर को, ठीक है। और तुम क्या हो, तुम कहाँ के पार्ट हो, तुम सोसाइटी में ही आते हो, तुम किसी कल्चर को ही बिलोंग करते हो, है ना। सबका अपना अपना कल्चर है, ठीक। तुम अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग डिमांड करते हो चीज़ों की, और बिजनेस को तुमको देखते हुए ये चीज़ें देनी होती है, तो उसको उस हिसाब से क्या होना है, डिसीजन लेने। तो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट इंक्लूड पीपल, देयर लाइफ स्टाइल, वैल्यूज, बिलीव। मतलब सब कुछ, लोग, लोगों की क्या रहन सहन है, लोगों की क्या वैल्यूज है, उनकी क्या बिलीव है, उनका क्या ट्रेडिशन है, उनका कस्टम, उनका रिलीजन, उनकी भाषा, उनकी एजुकेशन, उनका फैमिली स्ट्रक्चर, इनकम लेवल, सोशल हैबिट, सोसाइटी की, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, तुम्हारा सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। मतलब सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट इन सबसे मिला, लोग और लोगों की लाइफस्टाइल, लोगों के वैल्यूज, लोगों की कल्चर, लोगों के बिलीव्स, लोगों की लैंग्वेज, एजुकेशन, चॉइसेस, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। अच्छा मैम, तो ये क्या करेगा, बिजनेस को अफेक्ट करेगा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेगा। कोई भी एग्जांपल उठाओ, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा बाइंग बिहेवियर कैसा है, तुम क्या चीज़ पसंद करते हो अपनी आदतों को लेके, जैसे आराम करना पसंद है तो उसके हिसाब से बिजनेस को पता रहेगा कि हाँ ये ऐसे हैबिट्स वाले लोग भी है, तुमको इन आदतों वाले लोगों के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, है ना। फैमिली स्ट्रक्चर, तुम जॉइंट फैमिली में रहते हो तो तुम्हारे वहाँ पे चॉइसेस कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है। अगर तुम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो तुम्हारी चॉइस में अंतर आएगा, क्योंकि वहाँ तुम्हारा डिसीजन पूरी जॉइंट फैमिली के थ्रू इफेक्ट हो रहा होगा, यहाँ तुम्हारा इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा। तो उससे भी बिजनेस को देखना पड़ता है कि हम किस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं और कैसे हमें उनको देखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी एक एक करके समझेंगे। तो बेसिकली ये बताता है कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और कैसे खरीदते हैं, ठीक है। बिजनेस मस्ट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इट, और बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि जहाँ मैं, जैसे जब वो मैगडी आया था तो पहले वो बीफ
और वैसा बर्गर से लॉन्च करते क्योंकि वो कल्चर वल्चर नहीं देखा यहाँ का, उसको नहीं समझ में आया। लेकिन फिर लोगों ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, ऑफकोर्स करेंगे, तो इतना प्रोटेस्ट हुआ कि मतलब उसको मतलब झटका लग गया, उसको समझ में आ गया कि ऐसे कहीं पे कुछ भी नहीं लॉन्च करना, हमें एटलीस्ट वहाँ का कल्चर देखना है कि वहाँ के लोगों का बिलीव क्या है, वहाँ की वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैसे वो खा सकते थे, हमारा वैल्यूज़ हमारे बिलीव के अगेंस्ट था। तो कल्चर को देखेंगे, समझेंगे क्या बिलीव है, क्या वैल्यूज़ है, क्या रिलीजन वैल्यूज़ हैं, देन वी विल डिसाइड। तो बिजनेस को बहुत स्टडी करना पड़ता है बेटा। अगर सोशल कल्चरल चीज़ों को इग्नोर करके बिजनेस कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा, कोई नहीं लेगा। अल्टीमेटली सोसाइटी इज एवरीथिंग, ठीक है, लोग इज एवरीथिंग, कस्टमर नहीं हुए तो तुम कुछ नहीं करने वाले हो। तो बिजनेस को बहुत ज़रूरी है कि डिटेल इन डेप्थ स्टडी करें इन सब चीज़ों की, है ना। तो मैम कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे इसमें? बेसिकली ये वो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, वो कैसे खरीदते हैं और कैसे बिजनेस को उन्हें ऑफर करना है। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि लोगों को चाहिए क्या, आखिरकार चाहते क्या हैं लोग, ठीक है, उन्हें क्या चाहिए, वो कैसे डिसाइड करते हैं, अपना बिहेवियर कैसे रखते हैं जब वो कुछ चीज़ खरीद रहे, तो क्या क्या फैक्टर देखते हैं, कंसीडर करते हैं, और उसके बाद बिजनेस को उसी के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, अपनी जो भी प्रोडक्ट वगैरह है उसको ऑफर करना होगा उसे, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं आपके सोशल कल्चर एनवायरनमेंट में, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं और बिजनेस को अफेक्ट करती हैं? देखो सबसे पहले तो डेमोग्राफी फैक्टर। डेमोग्राफी फैक्टर आपने पढ़ा था इससे पहले मार्केट सेगमेंटेशन में। ये वो फैक्टर होते हैं जो किसको इंक्लूड करते हैं, पॉपुलेशन की साइज को, एज ग्रुप्स को, जेंडर रेशियो, लिटरेसी, इनकम, फैमिली साइज, रूरल अर्बन मिक्स, ये सब, ठीक है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो लोग हैं उनकी मतलब जो पॉपुलेशन है उसका साइज़ क्या है, उसमें एज ग्रुप क्या है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है, उनकी पढ़ाई लिखाई का रेशियो कितना है, और उनकी इनकम कितनी, उनकी फैमिली का साइज़ क्या है, छोटा है, बड़ा है, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया, ये सब डेमोग्राफिक में आता है। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या डिटरमाइन करते हैं एक बिजनेस को, कि उसकी साइज़ और डिमांड कैसी है मार्केट में। मतलब मार्केट का साइज़, जैसे मुझे पता है कि मैं मेल्स के लिए शूज़ बना रही हूँ, तो मैं डेमोग्राफी फैक्टर्स स्टडी के थ्रू समझ जाऊंगी कि मेल सेगमेंट मेरा कितना बड़ा है, ठीक है, और उनकी कैसी डिमांड है, वो किस तरीके का प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं उन्हें ऑफर करूंगी। तो बिजनेस को डेमोग्राफी फैक्टर्स जो कि सोशल कल्चर एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो स्टडी करना पड़ता है, ताकि वो एनालाइज कर पाए कि मेरी मार्केट का साइज़ कितना होने वाला है, जिसको मैं टारगेट करने वाली हूँ वो अर्बन एरियाज़ के होंगे, रूरल एरियाज़ के होंगे, उनकी इनकम लेवल क्या है, और उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को उनको ऑफर करेंगे। अब रूरल एरियाज़ के हैं तो इनकम एरिया हमें समझ आ रही है, इनकम उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जैसे मैं फीमेल्स को टारगेट करना चाह रही हूँ अपने प्रोडक्ट के लिए, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो रूरल एरियाज़ की फीमेल्स के लिए है, ठीक है। मान लो किसी खेती वेती में उनको हेल्प करने के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया मैंने, तो वो रूरल एरियाज़ की फीमेल्स के लिए है। तो डेमोग्राफी फैक्टर मुझे बता देगा कि उनका रेशियो क्या है, उनकी इनकम लेवल क्या है, और उस हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट को ऑफर करूँगी और या अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी वगैरह डिज़ाइन करूँगी। नेक्स्ट इज लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, लोगों का रहने का तरीका, जैसे तुम हो, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा डेली रूटीन, तुम्हारे कपड़ों की चॉइस, फैशन, ट्रैवल, स्पेंडिंग स्टाइल, ये सब आ जाएगा। मतलब तुम्हारी बेसिकली पूरी लाइफ स्टाइल, तुम कैसे रहते हो, कैसे तुम खर्च करते हो, कैसे तुम ट्रैवल करते हो, तुम्हारी आदतें क्या हैं, कि तुम्हारा फैशन सेंस क्या है, ये सब। जैसे अर्बन का तुम्हें पता है बिजी, लोग बिजी रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में क्या है, शहरों में लोगों के पास जॉब है ना, फीमेल मेल दोनों वर्किंग हैं, तो बिजनेस देख लेता है कि यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, तो यहाँ पे हम ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जो इनकी बिजी वाली नीड को पूरा कर दे। मतलब घर में अवेलेबल नहीं होंगे, तो आजकल क्या हो रहा है, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सब क्यों आ रहा है, जोमेटो, और बेसिकली अर्बन एरियाज़ में क्यों, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा बिजी हैं। रूरल एरियाज़ में तो उतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो लोगों के पास समय है कि वो खाना बना सकते हैं, बट यहाँ दोनों वर्किंग है तो दिक्कत है, फास्ट फूड कन्वीनियंस। तो हम बिजनेस क्या करते हैं, देखते हैं कि जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हमें ऑफर करना चाहिए और कौन सा नहीं ऑफर करना चाहिए। लोगों की आदतों से हमें डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। तो डेमोग्राफी फैक्टर बेसिकली हम ये देख लेंगे कि जेंडर रेशियो क्या है, उनका इनकम स्टेटस क्या है, ठीक है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, जॉइंट फैमिली में रहते, न्यूक्लियर फैमिली में रहते, ये भी बिजनेस को हेल्प करता है टारगेट करने के लिए। दूसरा, लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल को भी बिजनेस कंसीडर करता है, ये भी अफेक्ट करता है बिजनेस की डिसीजन मेकिंग पे। वैल्यूज़ एंड बिलीफ सोशल कल्चर एनवायरनमेंट में आते हैं। वैल्यूज़ एंड बिलीफ मतलब सोसाइटी के मॉरल प्रिंसिपल लाइक ऑनेस्टी, फैमिली इंपॉर्टेंस, प्योरिटी, रिस्पेक्ट। जैसे सोसाइटी की ये क्या है,
मॉरल प्रिंसिपल है कि हमें ऑनेस्टी पसंद है, वी आर ऑनेस्ट, ठीक है। हमें पसंद है कि चीज़ों में मिलावट ना हो, प्योर हो, रिस्पेक्ट हो, फैमिली की इंपॉर्टेंस है। इसलिए आप देखते हो कि बहुत सारे टीवी एड्स ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमारा जो जैसे मैंने कहा था चाय, तो चाय का स्वाद जैसे को दिखा नहीं देते कि पुलिस है वो करप्शन नहीं कर रहा है फिर चाय पिए, ऐसा कुछ भी, तो वो दिखाना चाहता है कि ये प्योरिटी का निशान है, ये ऑनेस्टी है, तो लोगों को फिर वो ट्रिगर करेगा, अरे अच्छा हम भी तो इसी चीज़ में बिलीव करते हैं, तो व्हाई नॉट टू परचेज दिस प्रोडक्ट, ठीक है। प्रिंस जैसे कि लोगों को प्योरिटी पसंद है तो वो ऑर्गेनिक फूड पसंद करेंगे, वेजिटेरियन फूड, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि हमें किसी एनिमल को नहीं हार्म करना है, ठीक है। उनका ये बिलीव है, उनकी वैल्यूज़ हैं, इको फ्रेंडली आइटम कि हमें अपने इन्वायरमेंट को नहीं हार्म करना है। तो ये सारी चीज़ें कि उनकी क्या इन्वायरमेंट को लेकर रिस्पेक्ट है, वो किस प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं, प्योरिटी पे, ऑनेस्टी पे। तो भाई जब वो कोई ऑनेस्टी और प्योरिटी पे बिलीव करता है तो उसको ऐसा कोई सामान दोगे जो नकली होगा तो क्या तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इसीलिए तुम लोग देखते होगे कि जब भी कोई घी का ऐड आता है तो वहाँ पे प्योरिटी और ये सब बहुत हाईलाइट किया जाता है ताकि उन कस्टमर को हम ट्रिगर कर पाए जो इस पे बिलीव करते हैं या उनकी ये वैल्यूज़ में आता है। कस्टम एंड ट्रेडिशन भी सोशल कल्चर का पार्ट है। मतलब जैसे कस्टम और ट्रेडिशन मतलब जो भी रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशनल हैबिट्स हैं, ठीक है, जैसे दिवाली, ईद, होली, ये सब क्या है? हमारे ट्रेडिशन कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं। तो बिजनेस क्या करता है, इन लोगों को देखता है कि हर जगह, जैसे तुम्हें किसी भी कंट्री में बिजनेस करना, तुम वहाँ के कस्टम को, वहाँ के ट्रेडिशन को समझोगे कि यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये लोग कौन कौन से रिचुअल्स करते हैं, उस हिसाब से तुम अपने फिर प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि उसी हिसाब से तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड वो लोग करेंगे तो ऑफर्स निकाल सकते हो। तो ये सब भी तुम्हारे बिजनेस के डिसीजन पे क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, इसके अलावा रिलीजन अफेक्ट करेगा मैम, कि नहीं करेगा? ऑफ कोर्स ये भी सोशल कल्चर का ही पार्ट है, सोशल और कल्चर का ही तो पार्ट है रिलीजन तुम्हारी फूड हैबिट, ड्रेसिंग सेंस, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, ब्रांड चॉइस सब अफेक्ट करता है। अलग अलग रिलीजन के लोगों को आप देखते भी होंगे कि उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होता है ना, उनके खाने पीने का, रहन सहन का तरीका अलग होता है। तो ये सब भी क्या करते हैं? बिजनेस की वर्किंग पे इफेक्ट करते हैं। जैसे हलाल डिमांड होती है मुस्लिम कम्युनिटीज में, वेजिटेरियन प्रेफरेंस होती है हिंदू फेस्टिवल्स में, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब रिलीजन के बेस पे चॉइसेस हैं, रिलीजन के बेस पे डिफरेंस है लोगों का, जो क्या करता है? इफेक्ट करता है बिजनेस के डिसीजन पे। फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। जैसे अगर जॉइंट फैमिली है तो हमें पता है कि जिस एरिया में हम लोग हैं वहाँ पे जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा हैं, तो हम ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करें जैसे मैगी का फैमिली पैक, है ना, प्रोडक्ट साइज बड़ा, तो क्योंकि हमें पता है कि वो भी उनके डिसीजन को अफेक्ट करे। भाई जॉइंट फैमिली वाला तो फैमिली पैक लेके जाएगा ना, वो न्यूक्लियर फैमिली में तो रहता नहीं, एक छोटा सा पैकेट लेके खा के खुश हो जाएगा। तो बिजनेस समझ जाता है कि उसे क्या करना है। अब जैसे फर्नीचर वगैरह है, वो हर फैमिली के लिए बनते हैं। जॉइंट फैमिली के हमें पता है बड़ा फर्नीचर बनना होगा। अगर कोई है जो ज़्यादा जॉइंट फैमिली को टारगेट कर रही है, वो देख रही है कि यहाँ की मार्केट जहाँ पे है, मान लो हम लुधियाना में हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कल्चर है यहाँ पे जॉइंट फैमिली का है, तो एज अ फर्नीचर कंपनी मैं जब एनालाइज करूँगी मार्केट को, तो मैं ऐसे फर्नीचर ज़्यादा बनाऊँगी जो ज़्यादा लोग बैठ पाए उसमें, कम लोगों के लिए नहीं। अगर मैं शहर में हूँ, किसी बहुत मुंबई वगैरह में देख रही हूँ, यहाँ पे मोस्टली लोग फ्लैट में न्यूक्लियर फैमिली में ही रहते हैं, तो फिर मैं कॉम्पैक्ट फर्नीचर बनाऊंगी उनके लिए। तो ये सब भी बेटा क्या करते हैं? सोशल कल्चर एनवायरनमेंट तुम्हारा, ये सब सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के पार्ट हैं और बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। एजुकेशन लेवल कैसा है लोगों का? अगर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके अंदर अवेयरनेस ज़्यादा होगी, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, गाँव वाले हैं, तो तुम देखते हो वहाँ लोकल ब्रांड भी चल जाते हैं। एजुकेटेड कंज्यूमर को चाहिए कि ब्रांडेड गुड हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो, और वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बहुत बाकायदा चेक करता है, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ खा रहा है उसको पता है हेल्थ पे इफेक्ट आएगा तो वो चेक करके खाएगा। तो फिर बिजनेस को समझना होता है एजुकेशन लेवल कैसा है, और ये भी तुम्हारी वर्किंग पे असर डालता है, डिसीजन पे असर डालेगा। तो सबसे पहले तुमने समझ लिया सोशल कल्चर एनवायरनमेंट क्या है। तुमने समझा कि सोशल कल्चर एनवायरनमेंट तुम क्या लिख के आओगे? सब कुछ लिख के आओगे जो तुम्हें समझ में आ जाएगा लोगों से रिलेटेड। इट इंक्लूड्स पीपल, उनकी लाइफस्टाइल, उनका बिलीफ, उनका वैल्यूज, उनके कस्टम, उनका ट्रेडिशन, उनका रिलीजन, उनकी फैमिली साइज, उनका इनकम लेवल, उनका सोशल हैबिट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बताता है कि लोग कैसे रहते हैं, देयर लाइफस्टाइल, वो कैसे बिलीव करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, ठीक है, और कैसे बाइंग डिसीजन लेते हैं। क्योंकि बाइंग डिसीजन कैसे लेंगे? अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग लेंगे।
अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग लेंगे, अपनी फैमिली का साइज देख के लेंगे, ऐसे ही तो लेंगे बाइंग डिसीजन। तो ये सब क्या करते हैं, बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट आए मैम इसमें, डेमोग्राफी फैक्टर आया, मतलब सब कुछ डेमोग्राफिक में सब आ जाएगा, जो लोगों की एज किससे रिलेटेड, एज से, जेंडर रेशियो से, ठीक है, इनकम साइज, फैमिली साइज से, इनकम से, ये सब से। लाइफस्टाइल बेसिकली तुम्हारा रहन सहन, ठीक है, तुम्हारा डेली रूटीन कैसा है, तुम्हारी डेली रूटीन में फूड की चॉइसेस कैसी है, तुम्हारा फैशन का सेंस कैसा है, ठीक है, तुम्हारा स्पेंडिंग स्टाइल। देखो मैं साइड हो गई हूँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि तुम लोग कहते हो कि मैम साइड नहीं होती, आप नहीं ले नहीं पाते स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लो। वैल्यूज एंड बिलीफ, वैल्यूज एंड बिलीव बेटा क्या, वैल्यूज एंड बिलीव तुम्हारा मतलब कि क्या बिलीव है, तुम्हारी मॉरल वैल्यूज क्या है, कि मैं बिलीव करता हूँ ऑनेस्टी में, प्योरिटी पे, तो ये भी अफेक्ट करता है बिजनेस को, है ना, तो ये भी तुम्हारा सोशल कल्चर का ही पार्ट है। कस्टम एंड ट्रेडिशन, तुम्हारे रिचुअल्स, तुम्हारे ट्रेडिशनल हैबिट्स, ठीक है। रिलीजन, ये भी सोशल कल्चर में आएगा। रिलीजन क्या होगा, रिलीजन बेसिकली तुम्हारी फूड हैबिट को इफेक्ट करता है, ड्रेस कोड को, तुम किस रिलीजन से हो, तुम्हारा फूड हैबिट, ड्रेस कोड सब इफेक्ट होता है। फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ये भी बताता है कि प्रोडक्ट साइज, पैकेजिंग, परचेजिंग डिसीजन कैसे लोग लेते हैं। एजुकेशन लेवल, अगर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो भाई वो प्रोडक्ट के साथ, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और एज अ ब्रांड तुम्हें उनको अवेयर कराना होगा हर चीज़ से, क्योंकि दे आर वेरी कॉन्शियस, राइट। अब मैम बताइए कि क्या इम्पैक्ट है इसका। देखो जब मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए बेटा, जब मैंने तुम्हें कंपोनेंट बताए, तभी मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं क्या इम्पैक्ट है वो बता दिया था, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गया। तो इम्पैक्ट क्या है सोशल कल्चर एनवायरनमेंट का। सोशल कल्चर एनवायरनमेंट किससे बना है, क्लियर हो गया। सोशल कल्चर एनवायरनमेंट किससे बना है, क्लियर। लोग डेमोग्राफी फैक्टर से, लाइफस्टाइल वाले फैक्टर से, रिलीजन से, फैमिली स्ट्रक्चर आ जाएगा, इनकम लेवल ले आओ, वो इनकम खैर उधर आ गई है तुम्हारे डेमोग्राफिक में, तो उधर ही रहने दो। रीजन ले आओ, ठीक है, और ब्रॉड लेवल पे और भी अगर आपके अंदर आते हैं पॉइंट्स कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो सब लिख देना, ठीक है। वैल्यूज, बिलीव, कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल प्रैक्टिस, एजुकेशन, फैमिली साइज, सब कुछ। अब आते हैं हम इम्पैक्ट क्या है इसका। इम्पैक्ट क्या है आपका सोशल कल्चर एनवायरनमेंट का। पहला है प्रोडक्ट डिमांड चेंज। कल्चर और लाइफस्टाइल डिसाइड करता है व्हाट पीपल बाय। आपको पता है जहाँ पे आप होगे, जो आपका कल्चर है, ठीक है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, वो आपकी बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ऑफ कोर्स मैम, आप देखते हो साउथ इंडिया में लोग राइस प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करते हो, नॉर्थ इंडिया में व्हीट बेस्ड। क्यों, क्योंकि वहाँ का कल्चर भी ऐसा है, वहाँ का लाइफस्टाइल लोगों का उसी अकॉर्डिंग बन गया है, ढल गए हैं वो लोग, कि वहाँ पे साउथ में लोग ज़्यादा राइस, आप देखते हो इडली और ये सारे प्रोडक्ट राइस से रिलेटेड दे प्रेफर मोर। लेकिन हम लोग नॉर्थ इंडिया में क्या व्हीट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये बताता है कि एज पर द लाइफस्टाइल, एज पर द कल्चर, प्रोडक्ट की डिमांड बदलती है। तो हम जिस भी जगह जा रहे हैं हमें देखना होगा कि वहाँ के लोग क्या प्रेफर करते हैं, एंड उस अकॉर्डिंग हमने डिसाइड करना है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करनी होगी। ऑफकोर्स हम देखते हैं कि लोगों का फेस्टिवल कैसा है, लोगों की लैंग्वेज कैसी है, जिस सेगमेंट को हम टारगेट करें वहाँ की भाषा कैसी है, तो हम एड्स उस भाषा में लगाएं, ठीक है। उनका रिलीजन कल्चर है कैसा, जैसे हमें पता है कि जहाँ है, जैसे मान लो हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और हमें पता है यहाँ पे दिवाली फेस्टिवल होता है, और दिवाली में लोग इलेक्ट्रॉनिक ये सब सामान लेते हैं, ठीक है, ये लोग का बिलीव है, ये लोग का रिलीजन एक एस्पेक्ट है, तो हम दिवाली में इलेक्ट्रॉनिक्स पे छूट देना, डिस्काउंट देना, ये सब करेंगे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे। प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, बिजनेस कल्चर को और टेस्ट को फिट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को भी मॉडिफाई करता है। जैसे मैकडी आलू टिक्की बर्गर देता है इंडिया में, क्या फॉरेन में भी ऐसा है? नहीं, क्योंकि इंडिया में लोग को आलू ज़्यादा पसंद है, तो हमें पता है कि यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ के लोगों के प्रेफरेंस टेस्ट ऐसा है, तो हम उनको ऐसा ही देंगे। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे जैसे लोगों का लाइफस्टाइल बदलता है, जैसे आजकल का लाइफस्टाइल में या आजकल के वर्किंग कल्चर में क्या है, जो वुमेन्स हैं वो भी वर्किंग है, तो रेडी मील्स, डे केयर, फिटनेस कल्चर है आजकल, जिम, हेल्थ, ये सब चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग है। तो बिजनेस देखती है कि क्या नया चल रहा है, क्या लोगों की लाइफस्टाइल में, उनके बिलीव्स में, उनके वैल्यूज़ में, उनके इनकम स्टेटस में क्या फ़र्क आ रहा है, उस बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्राइसिंग, पैकेजिंग डिसीजन भी अफेक्ट करता है। जैसे जो मिडिल क्लास है, ठीक है, वो डिमांड करता है कि अफोर्डेबल पैकेजिंग हो, EMI का ऑप्शन हो। जैसे आप हो मिडिल क्लास में हो या जिस भी क्लास में हो, तो जैसे आपको मैं बताऊं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको लगता है कि यार कम में अच्छा मिल जाए,
या फिर हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हमें EMIs पे मिल जाए, है ना, कि हम इंस्टॉलमेंट में देते रहें, बिकॉज हमें चाहिए बट हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो बिजनेस देखती है कि जिस भी ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं वो अगर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास को सेगमेंट करता है, मिडिल क्लास को टारगेट करता है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए EMI ऑप्शन, अफोर्डेबल पैकेजिंग, ये सब डिसाइड करेंगे। तो बिजनेस समझता है कि कौन से लोग हैं और कैसे हम उनके डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। ब्रांड पोजीशनिंग, ब्रांड अपने आप को हमेशा पोजीशन करता है कल्चरल वैल्यूज़ के ही अराउंड, फैमिली, इमोशन, ट्रेडिशन। जैसे कि तनिष्क वेडिंग एड्स दिखाता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लोगों के इंडियन कल्चर में ये मानना जाता है कि गोल्ड वगैरह जब भी शादी होती है तो दिए जाते हैं, तो उनके वैल्यूज़, उनके इमोशंस को टारगेट करते हुए क्या करता है, अपना ब्रांड को पोजीशन करता है। रिलीजन डिमांड डिफरेंस होता है, ये आपको पता है कि कल्चर जो है वो रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरी करता रहता है, और बिजनेस भी उसके हिसाब से अपनी डिमांड को एडजस्ट करता है। जैसे कलरफुल क्लोथ गुजरात में, पेस्टल टोन्स इन साउथ इंडिया। आप देखते हो कि गुजरात में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े कैसे प्रेफर करते हैं, कलरफुल हों, घाघरा चोली जब भी देखा होगा बहुत ही कलरफुल वाइब्रेंट। लेकिन साउथ इंडिया में कैसा चॉइस है लोगों का, पेस्टल। तो जैसे जैसे रिलीजन होता है वैसे वैसे कल्चर भी डिफरेंस आता है, पर रीजन, सॉरी नॉट रिलीजन, रीजन के हिसाब से क्या होता है, कल्चर में भी डिफरेंस आता है, रीजनल डिमांड डिफरेंस। आप साउथ इंडिया में हो तो लोगों का उस रीजन में लोगों का बिलीफ अलग है, उनकी वैल्यूज, उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनकी चॉइसेस अलग है। आप नॉर्थ इंडिया में हो, लोगों का प्रेफरेंस चॉइस अलग है, आप इंडिया में हो अलग है, आप बाहर चले जाओ अलग है। तो रीजनल डिफरेंस होता है, उस हिसाब से भी बिजनेस को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो क्या इम्पैक्ट है कि प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है, सोशल कल्चर, वैल्यूज, बिलीव, लाइफस्टाइल, सबसे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है। जैसा जो लाइफस्टाइल चल रहा है उस हिसाब से वो डिमांड करते हैं। ठीक, उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बिजनेस अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लोगों के सोशल कल्चर फैक्टर को स्टडी करके, एनालाइज करके अडॉप्ट करता है, प्रोडक्ट कस्टमाइज करता है। बिजनेस कोई नई अपॉर्चुनिटी देखता है, आजकल की लाइफस्टाइल कैसी है, आजकल ट्रेंड अलग जा रहे हैं, तो हम उस हिसाब से प्रोडक्ट ऑफर करें। अभी आप देखते हो कि बहुत सारे हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन आने लग गए हैं, क्यों? क्योंकि लोग अब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। भाई स्नैक्स तो मंचिंग तो करेंगे ही, तो अब वो तो नहीं खा सकते जो नॉर्मल है मैदे वाले, तो उनके लिए क्या करेंगे, हेल्दी निकालेंगे जिससे वो उसको लें। तो बिजनेस हमेशा बेटा सोशल कल्चर एनवायरनमेंट की स्टडी करता रहता है, देखने के लिए कि आज कस्टमर को क्या चाहिए, क्या लाइफस्टाइल पैटर्न में चेंज हो रहा है, क्या उनकी हैबिट्स बदल रही हैं, जिस हिसाब से हम उनको सेटिस्फाई कर ले जाए। प्राइसिंग, पैकेजिंग डिसीजन, भाई हम समझ जाएंगे हम किसको टारगेट कर रहे हैं। मान लो हम हाई क्लास को टारगेट कर रहे हैं तो दे वांट लग्जरियस पैकेजिंग, बहुत ज़्यादा पैकेजिंग अच्छी हो, प्रीमियम प्राइस, हम वो देख के अपना डिसाइड करेंगे। ब्रांड अपने आप को लोगों के फैमिली, इमोशंस और कल्चर और इन सबको देख के ही अपने आप को पोजीशन करता है। रीजनल डिफरेंस में आपने देखा रीजन टू रीजन डिमांड में डिफरेंस होता है, तो बिजनेस को स्टडी करना पड़ेगा। भाई जिस रीजन में जा रहे हैं वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ की वैल्यूज, बिलीव क्या है, उस हिसाब से तुम्हें अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे पोजीशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हम आ रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इस दो टॉपिक से क्वेश्चन तो पेपर में आता ही आता है, तो ये ज़रूर देख के आ जाना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको लगता है दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही है कि सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एक अंतर है, क्या है वो बताऊंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज टू गिव बैक टू द सोसाइटी बाय कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। मतलब मैम, मतलब ये कि जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो कंपनीज हैं उनकी बेटा क्या होती है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए लिखा है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो सोसाइटी को गिव बैक करें, मतलब सोसाइटी में है, सोसाइटी से एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं, सोसाइटी के रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सोसाइटी को रिटर्न बैक भी करें। मतलब उनके सोशल डेवलपमेंट में, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उनके इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट में कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ, उनका इन्वायरमेंट ना हार्म करो, उनको एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है, उनको एजुकेशन, हेल्थ कैंप्स ये सब लगाओ। इस तरीके से कंपनीज को क्या करना है, सोसाइटी को गिव बैक करना है। तो मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टू गिव बैक टू सोसाइटी बाय कंट्रीब्यूटिंग द सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। लीगल प्रोविजन, सेक्शन 135 कंपनी एक्ट 2013, ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 135 कंपनी एक्ट का सेक्शन 135 कहता है कि CSR इंडिया में मैंडेटरी है,
मतलब ये मैंने थोड़ा सा इंग्लिश लिया है कि CSR इंडिया में मैंडेटरी, मतलब करना ही करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। ये याद रखना कि सेक्शन 135 कहता है कंपनी एक्ट 2013 का कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है कंपनी के लिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया में कोई भी एक क्राइटेरिया कंपनी सेटिस्फाई कर दे तो, मतलब कब कंपलसरी होगा कंपनी पे? कंपनी का कि हम नहीं आए, हम क्यों करेंगे, अभी हमको स्टैब्लिश होना है, तो अभी बांटेंगे तो कैसे होगा? तो वो बताता है देखो 3 क्राइटेरिया है, 3 में से एक भी करोगे तो करना पड़ेगा। भी क्या है? पहला, नेटवर्थ क्या हो आपकी 500 करोड़ से ज़्यादा इक्वल हो, टर्नओवर अगर आपका 1000 करोड़ से ज़्यादा या इक्वल हो, या नेट प्रॉफिट आपका 5 करोड़ से ज़्यादा या इक्वल हो तो आपको करना पड़ेगा। अब देख लो आपकी नेटवर्थ अगर इस पे आ रही है, टर्नओवर इस पे आ रहा है, नेट प्रॉफिट भी अगर इस पे आ रहा है, कोई भी अगर इस पे आ रहा है तो आपको करना पड़ेगा। ऐसी कंपनीज को पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2%, अब हम कितना देंगे? तो जितना तुमने पिछले 3 साल प्रॉफिट कमाया उसका एवरेज प्रॉफिट 3 साल का, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना, और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2% का तुम्हें कम खर्च करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें इतना टेक्निकल नहीं जाना तो मत जाना, लेकिन याद रखना कि एज पर सेक्शन 135 कंपनी एक्ट 2013 इट इज कंपल्सरी फॉर द कंपनी टू डू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और टू कंट्रीब्यूट इफ इट सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द 3 क्राइटेरिया, और 3 क्राइटेरिया याद करके चले जाना, ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ओके नेक्स्ट आता है क्यों करना है मैम, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देखो सबसे पहले तो सोशल वेलफेयर होगा भाई, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट तुम कर रहे हो, इससे तुम सोसाइटी की सोशल प्रॉब्लम ही तो रिड्यूस कर रहे हो, अच्छी बात है। ये ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, CSR करने का, कि भाई हम सोशल की, सोसाइटी की प्रॉब्लम रिड्यूस करेंगे, जो भी दिक्कतें हैं हेल्थ की, एजुकेशन की, वो सब रिजॉल्व करेंगे, सब प्रोवाइड करके। दूसरा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, पोल्यूशन खत्म करेंगे, रिड्यूस करेंगे, खत्म तो नहीं कर पाओगे, रिड्यूस करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करेंगे। दूसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए CSR एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करती हैं, अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स सर्विस देके रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट एंड गुडविल, CSR भाई कंपनी कुछ अच्छा कर रही है सोसाइटी के लिए, उनको हेल्थ कैम्प, उनकी हेल्थ केयर, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब पे ध्यान दे रही है, इतना ही नहीं इन्वायरमेंट पे ध्यान दे रही है, तो क्या कंपनी की रेपुटेशन, ब्रांड इमेज पे कोई फर्क नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा मैम, कस्टमर उसको अच्छी नज़र से देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इंश्योर करता है कि बिजनेस ग्रो करे और सोसाइटी भी ग्रो करे, मतलब साथ में ग्रो करो, ये नहीं कि तुम प्रॉफिट कमाने पे लालच में लगे हुए हो। अरे तुम जब अपना 2% दोगे ना, बहुत हो जाएगा। तो सोसाइटी को अगर सारी कंपनी जितना इतना टर्नओवर करेगा वो 2% भी खर्च कर रही हैं सोसाइटी पे, जो कि कंपलसरी करना पड़ेगा तुम्हें, तो लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, लोग भी, सोसाइटी भी ऑल ओवर ग्रो करेगी। जब लोग ग्रो करेंगे, लोगों को हेल्थ अच्छी होगी, भाई तुम्हारे कस्टमर ही है तो नो, ये भी तो सोचो तुम्हारे कस्टमर ही तो ना, अगर उनकी अच्छी हेल्थ होगी, सेहत अच्छी होगी, तुम्हारे यहाँ काम कर पाएंगे, तुम्हारे प्रोडक्ट ले पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, वरना तुम्हारा बिजनेस किस काम का अगर लोग नहीं सही है तो करना है आपको। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, दूसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। मैम वो क्या था? वो था CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉज कंपल्सरी, बेटा करना पड़ेगा अगर आप 3 क्राइटेरिया में किसी भी एक को सेटिस्फाई करते हो एज पर सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मतलब ये वही है, ये भी वही है कि बिजनेस को सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, बिजनेस को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करना है। वही बोलेगा कि बिजनेस शुड नॉट फोकस ओनली ऑन प्रॉफिट बट इट इज ऑल्सो शुड टेक केयर ऑफ सोसाइटी, एम्प्लॉइज, कंज्यूमर, एनवायरमेंट, गवर्नमेंट, रेगुलेशन। बिजनेस अर्न फ्रॉम सोसाइटी सो इट मस्ट सर्व द सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बिजनेस सोसाइटी से कमाती है तो उसको सोसाइटी को सर्व भी करना है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस किसके टूवर्ड? टू टेक केयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी से लोग आते हैं उनकी, तुम्हारे कंज्यूमर सोसाइटी का पार्ट है तो उनकी भी, इन्वायरमेंट की भी, और जो सरकार तुम्हारे लिए रूल्स रेगुलेशन बना रही है उसको भी तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है SRB का? तो बेटा पहला है सर्व सोसाइटी एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। बिजनेस जब सोसाइटी के लिए काम करती है, ठीक है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करती है, उसको अच्छे प्रोडक्ट देती है, सेफ प्रोडक्ट, फेयर प्राइस पे, ठीक है, और कम्युनिटी का डेवलपमेंट करती है, तो हेल्थ कैम्प, एजुकेशन एंड ऑल, इससे क्या तो लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। उनको तुम अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स दे रहे हो तो वो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, तो ऑफ कोर्स देयर लिविंग स्टैंडर्ड विल राइज।
नेक्स्ट इज एंश्योर फेयर प्रैक्टिस एंड एथिक्स। आपको ये भी करना है, सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी आता है बिजनेस के लिए कि आपको कोई भी गलत खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट, ठीक है, मिलावट करके, कम पैसा ज़्यादा लेके, कम वेट करके, चीट करके, गलत एडवर्टीजमेंट दिखा के लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें सोसाइटी में तुम्हारा कस्टमर, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट सब कुछ आ जाएगा और सबके टूवर्ड तुम्हें जिम्मेदार रहना है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तुम्हें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें वेस्ट मैनेजमेंट का सोर्सेज निकालो, तुम्हें पोल्यूशन रिड्यूस करना है, तुम्हें इको फ्रेंडली पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, तुम्हारी सोसाइटी में एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनको फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, उनका ख्याल, उनको पेंशन, प्रोविडेंट फंड जितना भी दे सकते हो वो सब चीज़ें दे के उनकी मदद करना है। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, मतलब कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आप जो भी आपके कस्टमर है उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत सॉल्व करें। कंप्लाइंस विथ लॉ, गवर्नमेंट ने भी तुम्हारे लिए जितने लॉ बनाए हैं, चाहे वो लेबर लॉ हो, इन्वायरमेंटल लॉ हो, टैक्सेशन रूल्स हो, कॉम्पिटिशन लॉ हो, सब आपको फॉलो करने हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, और बिजनेस की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जब आप ये चीज़ करते हो, ठीक है, मतलब कि लोगों को सर्व कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कर रहे हो, कस्टमर के लिए कर रहे हो, एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो, गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो, तुम्हारी सबके टुवर्ड जिम्मेदारी है, तो लोग तुम पे भरोसा करते हैं, लोग तुम पे ट्रस्ट करते हैं और तुम्हारी रेपुटेशन अच्छी होती है। और जब तुम्हारी रेपुटेशन अच्छी होगी तो बिजनेस का जो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने का गोल है, प्रॉफिट कमाने का गोल है, वो भी पूरा होगा, है ना। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? सोसाइटी को मुझे सर्व करना है, मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सोसाइटी को सर्व करना है, मुझे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बनाना है और अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देके रीजनेबल प्राइस में। मुझे फेयर प्रैक्टिसेस करनी है, ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब मुझे कोई भी धोखाधड़ी नहीं करनी है, ना एडल्ट्रेशन करना है, ना ब्लैक मार्केटिंग करनी है, ना फॉल्स एडवर्टीजिंग करनी है, कुछ भी नहीं। मुझे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना है, ये भी मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लोगों एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर करना है, मुझे कस्टमर का प्रोटेक्शन करना है, मुझे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने और मुझे लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है, ये मेरा एम है, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आ जाए आपका कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की, तो सब लिखाना, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं बेटा, ये कंपलसरी नहीं है। CSR के क्या था, कंपलसरी था, आपको करना पड़ता है कि आपको कंपनी का 2% एवरेज ऑफ 3 इयर्स देना पड़ेगा, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये CSR उस पर लागू करता है। लेकिन मैम अगर बिजनेस नहीं है उसका इतना टर्नओवर, उसके ऊपर कंपलसरी नहीं है, तो क्या अपने आप से नहीं कर सकता? कर सकता है, वो भी कर सकता है, डेट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, वो करेगा, वो भी, उससे भी उसकी ब्रांड इमेज इंप्रूव होगी। मैंडेटरी नहीं है तो फिर आपकी मतलब आगे कि आपके दिल से आया, आप कर रहे हो। SRB क्या है? मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। और CSR क्या है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लॉ के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है तुम्हारी, लेकिन ये तुम्हारी मॉरल वैल्यूज है, तुम्हारे बिजनेस के एथिक्स हैं कि तुमको इतना रियलाइजेशन है कि मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, मुझे उसके बारे में भी सोचना है जिससे मुझे सब मिल रहा है, ठीक है। वॉलंटरी SRB इच्छा पे है और CSR तुम्हें पता है मैंडेटरी है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तुम बहुत सारे एरियाज में कर सकते हो, हर जगह फ्री हो, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ है, वहीं पे ही आप कंट्रीब्यूशन करेंगे जो कि शेड्यूल 7 में लिखी हुई हैं। नो फिक्स स्पेंडिंग रिक्वायर्ड, मस्ट स्पेंड 2%, मतलब जितना खर्च करना चाहे खर्च कर लो, लेकिन यहाँ पे 2% तो आपको खर्च करना है एवरेज प्रॉफिट का, ठीक। तो ये है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हमने स्टूडेंट डिस्कस किया आपका सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कैसे इम्पैक्ट करेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिफरेंस बिटवीन CSR एंड SRB, राइट। आई होप आप समझ पाए हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं वहाँ पे इसकी PDF शेयर कर दूँगी, आप लोग मांगते हो, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे लिंक के ही थ्रू जा पा रहा है तो मुझे इतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा। आप लोग टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इवन आप चैनल स्पेसिफिकेशन, चैनल अबाउट डिटेल्स में भी जाके आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।